बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोदी को पागलपन का एक और दौरा, मजलूम कश्मीरियों पर खौफनाक वार। OIC के फैसले ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया। मोदी ने कश्मीरियों पर केमिकल हथियार इस्तेमाल कर डाले। आलमी इदारे आग बगोला, पाकिस्तान, चीन और तुर्की की फौजें भारतीय सरहदों पर पहुंच गईं। पाकिस्तान ने भारत का शाइनिंग इंडिया का मसनूई निकाब नोच डाला। मोदी ने फिर मजलूम कश्मीरियों पर खौफनाक जंग मुसल्लत कर दी। कश्मीरियों के फलक शिगाफ आहें, अक़वाम मुत्तहिदा कांप उठा। पाकिस्तान और चीन ने कश्मीर की आज़ादी में अहम कदम उठा लिया। कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक के मुंतज़िर अखंड भारत रेजा रेजा हो गया। इसके अलावा बताएंगे कि किस आलमी इदारे ने मोदी की कश्मीर में ज़ालिमाना कार्रवाइयों का पोल खोल दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, मोदी का कश्मीरियों पर कारी-वार कश्मीरी जुल्म बर्बरियत की आला मिसाल बन गए। भारतीय फौज ने निहत्थे कश्मीरियों पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मोदी आलमी अदालत में तलब, भारत मीडिया को RSS का साथ देना महंगा पड़ गया। आलमी मीडिया ने ग्रेटर इंडिया का काला चट्टा खोल दिया। भारतीय जनता ने मोदी को दबोच लिया। सेकुलर भारत सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। राजनाथ और अमित शाह की कश्मीर मुखालिफ मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। नाज़रीन, भारत अपने यके बाद दीगरे शिकस्तों पर पागलपन का शिकार और इसी पागलपन में मुब्तला होकर मोदी ने मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ एक बार फिर तोड़ डाले हैं। जबकि दूसरी तरफ OIC ने भी मकबूजा कश्मीर भारत से लेकर पाकिस्तान को देने का तहैया कर लिया और इन्हीं बातों ने मोदी सरकार पर जंगी जुनून को मजीद बढ़ा दिया है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक नई जंग का आगाज कर दिया है, जिसमें मोदी सरकार ने कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक तरफ दुनिया आज कीमियाई हथियारों के मुतासरीन का आलमी दिन मना रही है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करके कश्मीरियों को कत्ल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से यहाँ पर जारी की गई एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया कि अगरचे कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, लेकिन भारत कीमियाई हथियारों के बारे में आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत करने के बावजूद कश्मीरियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ ये पहलू काबिल जिक्र है कि 5 अगस्त का दिन दुनिया की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा, जब इंडिया में BJP की हुकूमत ने कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करते हुए इंडियन आइन से आर्टिकल 35A, जो कि रियासत को खुद मुख्तार हैसियत देता है, उसे एक सदारती ऑर्डर के जरिए ख़त्म करके कश्मीर को मावराए आइन ज़बरदस्ती इंडिया का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया गया था। जिसके बाद भारतीय फौज ने मजलूम कश्मीरियों पर इंसानियत सोच मुजालम करके दुनिया में एक आला मिसाल कायम कर दी है। वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार किसकी शह पर निहत्थे कश्मीरियों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, आलमी इदारों ने मोदी सरकार के मकरूह चेहरे से नाम नहाद बेहतरीन जमहूरियत का नकाब खरोच कर पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया है। हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से मुतअद्दिद अमवात हुई। कश्मीरी नौजवानों की झुलसी हुई लाशें और फिर उन लाशों को इस खौफ से वरसा के हवाले न करना कि इससे दुनिया को कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का सबूत मिल जाएगा, भारत के खिलाफ एक और वाज़ेह सबूत है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की तरफ से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ उठ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के साम्राज्य मंसूबों ने कश्मीर को एटमी फ्लैश पॉइंट बना दिया है। जबकि ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी ने अपना गासिबाना कब्जा जमा रखा है। दिन ब दिन इन दरिंदों का जुल्म बढ़ता जा रहा है। 1947 से लेकर अब तक हज़ारों बेकसूर आम शहरियों को इंडियन आर्मी ने अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाया। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में इंडियन आर्मी की तादाद में मज़ीद इजाफा किया और इंडियन हुकूमती इदारों ने कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज करके निहत्थे मजबूर और मजलूम कश्मीरियों पे जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। ये कर्फ्यू 200 रोज से जारी है। इंडियन आर्मी बिला इजाज़त घरों में दाखिल होकर जिसे चाहती है उठा लेती है। खासतौर पर जवान बच्चों को हुर्रियत पसंद कहकर अपने साथ ले जाती है और फिर चंद दिन के बाद उनकी तशद्दुद ज़दा लाश किसी और इलाके से मिलती है। इसी तरह मुस्लिम औरतों को भी घरों से उठा लिया जाता है और इस्मत दरी के बाद या तो मार दिया जाता है या फिर इंतहाई बुरी हालत में ये मजबूर खवातीन किसी इलाके में फेंक दी जाती हैं। यही नहीं, किसी भी घर को आग लगाना, घर से सामान ले जाना
और तोड़ फोड़ करना तो रोज का मामूल बन चुका है। वीडियो में आपको मजीद ये भी बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के खिलाफ मसले कश्मीर पर कोई सख्त एक्शन लेने से क्यों घबरा रही है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया मोदी की कठपुतली बन चुकी है और आलमी मीडिया को भी भारत किसी खातिर में नहीं ला रहा। हालिया इतलात के मुताबिक कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जरूर सजा मिलनी चाहिए, खास तौर पर जब पूरी दुनिया अपने कीमियाई हथियारों को तबाह या गैर फाल कर रही है। भारत इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहा है। मजलूम और शदीद मुश्किलात से दो चार कश्मीरी जो कई दिहाइयों से अपने हक की खुद इरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, आलमी ज़मीर के लिए इम्तिहान है। आलमी इदारे और आलमी मीडिया गाहे बगाहे मोदी मुखालिफ पॉलिसीज़ को दुनिया के सामने ले आ रही है और सितम बालाए सितम की बैनुल अक़वामी मीडिया को कश्मीर से अव्वल तो दूर रखा जा रहा है, या अगर इजाज़त दी भी जा रही है तो चंद मखसूस इलाकों तक ही मीडिया की रसाई है। इन इलाकों तक जाने ही नहीं दिया जा रहा जहां ये सफाक गवर्नमेंट अपनी फौज के साथ आगो खून का खेल खेल रही है। इस वक्त इन मजलूम कश्मीरियों की दादरसी करने वाला या मददगार कोई नहीं सिवाय खुदा की ज़ात के। हज़ारों घराने बेयारो मददगार एक अल्लाह और पाकिस्तानियों की मदद की आस लगाए बैठे हैं और पूरी दुनिया कह रही है कि अगर कश्मीर में शख्सी आज़ादी बहाल हो जाए और मीडिया कवरेज की इजाज़त हो तो आप देखेंगे कि किस तरह कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत मकबूजा कश्मीर में किस नौइयत के केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा है और ये ज़ख़ीरा अब तक भारत के पास क्यों है। नाज़रीन, भारत पर बहुत जल्द बहुत बड़ी क़यामत टूटने वाली है क्योंकि कश्मीरियों की तरफ से मज़ामत का एक नया बाब अब शुरू होगा। उस मज़ामत के प्रेशर के आगे अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी अपने ज़मीर को दबाना मुमकिन नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि मोदी के इस आमिराना इक़दाम को इंडिया के अंदर भी पजीराई नहीं मिल सकी। इस भारतीय फैसले से इंडिया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर हासिल करने के ख्वाब देख रहा था, वो खाक में मिलते नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर होने वाली हालिया पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान का किरदार अब और भी अहम और फाल हो गया है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय एटमी तजुर्बा किए गए इलाके पोखरान के मकाम पर साबिक भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की मौत की पहली बरसी की तकरीब से खिताब में कश्मीर के हवाले से जो जहर उगला वो जल्दी पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ ही नहीं बल्कि भारत की खतरनाक तब्दील शुदा पॉलिसी की जानिब इशारा भी है। राजनाथ ने कश्मीर इशू को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट करार दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारत के दस्तूर की दफ़ा 370 और 35A को यहाँ पर मनसूख करना, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को ख़त्म करना, मकबूजा कश्मीर में कई लाख मज़ीद फ़ौज मुंतकिल करना, कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज करके मकबूजा कश्मीर के लोगों को मैसूर कर देना, LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी करना, मसला को बातचीत से हल करने की तमाम अपीलों के जवाब में मैना मानो की पॉलिसी पर गामजन रहना, दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका के सदर और दीगर बड़ी शख्सियात की कश्मीर मसला पर सॉलिसी को रद्दी की टोकरी में फेंक देना, ये सब बातें इस बात की गमाज़ी करते हैं कि मोदी कश्मीर को हड़प करने की सोच रखता है। उसे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के लिए भी कश्मीर जिंदगी और मौत की हैसियत रखता है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।